नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 564वें दिन की क्लास को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण जगह और एक फ्रेश वीडियो है। देखिए, इस वीडियो में 6 लेटर से समाप्त होने वाले 6 लेटर में जो वर्ड होगा, उसमें जो लास्ट जो 3 लेटर्स होंगे वो IES होगा। कहीं कहीं ये 7 लेटर्स भी होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान लीजिए कोई वर्ड है और उसमें 3 लेटर को आप पढ़ पा रहे हैं, तो बस 3 लेटर ही पढ़ना होगा। यानी इस लेटर के बगल वाला जो लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट ही होगा। तो उसे भी आप इसी यानी 4 लेटर तो पढ़ पाएंगे, बस 2 ही लेटर को आपको फोकस करना हो कि कैसे पढ़ना है। तो इजी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि ये बिगिनर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा वीडियो। अगर जो बहुत ही बेसिक से सीखना चाहते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं ना कि बॉय का स्पेलिंग क्या होगा, डॉग का स्पेलिंग, तो ये इससे थोड़ा सा लेवल ऊपर रहेगा। आप देखेंगे कि कौन कौन से वर्ड होगा, क्योंकि लास्ट में IES है। और दूसरी बात कि ये जो वर्ड है वो वर्ड नाउन और वर्ब। जी हाँ दोस्तों, नाउन और वर्ब का जो अगर बात किया जाए ना कि प्लूरल ही आपको नज़र आएगा। यानी जो भी रहेगा नाउन या वर्ब को अगर प्लूरल करने पर जो वर्ड्स बनते हैं वो वाले हैं। और एक तो वो है, दूसरा कि ये IES जो एक सफिक्स वर्ड है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे, अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे अल्फ़ाबेट के बारे में। तो देखिए 26 होता है, और 26 जो कि A to Z होता है, इसमें 5 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी पे जो है सारे के सारे वर्ड मीनिंग जो है डिपेंड करते हैं। और ये 5 वॉवेल्स है। वॉवेल का यूज़ अगर आपको आता करने तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी वर्ड जो रहता है कॉन्सोनेंट और वॉवेल को मिलाकर बनता है। यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल को मिलाकर एक वर्ड बनता है, या कभी कभी वॉवेल ही रहता है फिर बाद में कॉन्सोनेंट आता तो एक वर्ड बनता है। यानी कि अंग्रेजी का वर्ड मीनिंग बिना वॉवेल के आप कहीं बनता ही नहीं है। जैसे हिंदी में बिना स्वर का कोई भी शब्द नहीं बनता है। और ये सामंजस्य बैठाया गया है हिंदी इंग्लिश में। तो ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम होता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बताया कि जैसे अल्फ़ाबेट होता है उसी तरह वर्णमाला होता है। लेकिन अल्फ़ाबेट में यहाँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह वर्णमाला में स्वर व्यंजन अलग अलग होते हैं, लेकिन संख्या में बहुत ही अंतर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि हमेशा आपको दिमाग में यह रहना चाहिए वॉवेल का उच्चारण। वॉवेल का उच्चारण कि कैसे किसी भी वॉवेल को बुलाते हैं। एक्चुअली वॉवेल तो आप जानते हैं कि 5 होता है, लेकिन उसके उच्चारण कई तरह से हो सकते हैं। जैसे कि ए को आ ए बोलते हैं, ई को आ ई बड़ी और ए बोलेंगे। आई को दोस्तों आ ई और आई बोलते हैं। और ओ को आ ऊ बोलेंगे। और यू को आ ऊ यू बोलते हैं। लास्ट में जो डबल ओ वाला बचता है वो डबल ओ आप देखेंगे आ ऊ ओ और वो बोलते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर ये नहीं ध्यान में रहता है तो कोई वर्ड मीनिंग आप नहीं पढ़ पाएंगे। मान लीजिए एक वर्ड लेते हैं जो कि आपके हाथ में है, मोबाइल। अब मोबाइल को आप जो अगर सोचेंगे कि भाई मोबाइल ही क्यों पढ़ते हैं, मोबिल भी तो पढ़ सकते हैं, मोबिल है ना, मोबिल भी पढ़ सकते हैं। आप देखते होंगे कि गाड़ी में जो डाला जाता है मोबिल, मोबिल क्यों नहीं पढ़ेंगे, मोबिले क्यों नहीं पढ़ेंगे, मोबिली क्यों नहीं पढ़ेंगे, कई तरह से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसलिए क्योंकि इसका उच्चारण जो इसका जन्म जब हुआ इस वर्ड का, तो इसे मोबाइल ही पढ़ा गया। ऐसे मोबाइल पढ़ा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे कैसे पढ़ते हैं ये समझ लीजिए। MO को जो है मो बोलते हैं। मो क्यों बोलेंगे, क्योंकि ओ में का उच्चारण जो कई तरह से होता है, 4 तरह से होता है ना, आ उ ओ। तो ये ओ जो ले लिया गया, इसका ओ में मो हो गया। अब बी के बाद आई जो है, आई का उच्चारण देखिए 5 तरह से होता है। तो इसमें आई का उच्चारण जो आई के रूप में लिया गया मोबाइल, तो मोबाइल हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल, ठीक है, मोबाइल। और एल के बाद ई है, तो ई का उच्चारण जो आप देख रहे हैं यहाँ पर भी 5 तरह से होता है, जो जिसका उच्चारण यहाँ पर अ के रूप में हुआ, तो एल ई से ल हो गया, तो उच्चारण हो गया मोबाइल। तो कोई भी वर्ड ऐसे ही बनता है, लेकिन वो उच्चारण डिपेंड करता है कि अंग्रेजी लोग या इंग्लिश में क्या उसका उच्चारण एडजस्ट किया गया है, तो उस पर डिपेंड करता है। अपने से अपने ही कुछ सेट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल नहीं बोल सकते थे, मोबाइल को मोबाइल ही बोलेंगे। और अगर मान लीजिए बॉय है तो बॉय को तो बॉय ही बोलेंगे, ठीक है, बॉय को बॉय बोलेंगे, डॉग को डॉग बोलेंगे। ये सब फिक्स किया गया है आपके द्वारा नहीं, जो कि अंग्रेज पहले से इसको बोलते हैं आ रहे हैं, क्या उच्चारण करना वही। जैसे बॉय डॉग, एक ही तरह से ऑ का उच्चारण हो रहा है यहाँ पर, ऑ का उच्चारण। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि क्या और लिखते हैं, एक नया वर्ड लेते हैं। मान लीजिए इन है, इन
इन में आई को आई बोला गया, यहाँ पर आई, इन आई को ई बोला गया है और ना को इन को ना, तो इन हो गया। तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग आप देखेंगे और आगे मैं बताऊंगा। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आज का जो टेक्स्ट वर्ड्स है उस पर ध्यान दीजिए। और ये देखिए ये है लुपीज़, वर्ड है लुपीज़, और इसमें IES कैसे पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। पहले यहाँ देख लीजिए कि इनकी जो यहाँ तो देखिए 7 लेटर्स है लेकिन 6 लेटर्स ज़्यादा मिलेगा आपको। तो लुपीज़ है, नेक्स्ट है क्यूटीज़, नेक्स्ट ड्यूटीज़। ये देखिए ड्यूटी, ड्यूटी ये भर्ब होता है, भर्ब उसका प्लूरल हो गया ड्यूटीज़, है ना। सॉरी, इसको सिंगुलर बनाने के लिए यूज़ किया था बहुवचन, तो ड्यूटी का ड्यूटीज़ हो गया। देखिए अनटाइज, अब अनटाइज यहाँ पढ़ा गया है, कारण यही मैं बताऊंगा क्यों कैसे। पिटीज, आर्मेज, उसके बाद देखिए मेमिज, रेमिज, ये देखिए एक्चुअल रेमिज लेकिन आप इसका रमीज उच्चारण कीजिए ज़्यादा अच्छा है, रमीज। डेमिज, इमीज, इमीज, ठीक है, इमीज, होमीज। दूसरे तरफ का देखते हैं पोगीज, नेक्स्ट है विकीज, नेक्स्ट टैक्सी होता है ना, टैक्सीज हो गया। नेक्स्ट न्यूइज, उसका देखिए मॉक्सीज, मॉक्सीज के बाद लेजीज, फिर देखिए पिक्सीज, नेक्स्ट है डेक्सीज, यहाँ देखिए ध्यान से डेक्सीज, तो डेक्सीज है। नेक्स्ट है डेक्सीज के बाद निक्सीज, पिक्सीज और डॉक्सीज। एक्चुअली एक्स का उच्चारण जो है एक्स के रूप में होता है, तो इसलिए जो है ऐसे न ये जो है अब आई लग गया इसलिए उस तरह से उच्चारण हुआ, तो जाहिर सी बात है क आधा क सा तो होता ही है, तो हो गया डेक्सीज, ए का उच्चारण यहाँ पर आ गया है। तो डेक्सीज, निक्सीज, पिक्सीज, डॉक्सीज। नेक्स्ट एक और देखिए पॉलीज, कोलीज, होलीज, मॉलीज, एलाइज। यहाँ देखिए अंतर है, एलाइज क्यों अंतर है वो मैं बताऊंगा। वैलीज, वेलाइज, वेलाइज, रिलाइज, अगलीज, लिलीज और गिज। आप फिर से क्या कीजिए कि वीडियो को बैक कर लीजिए, बैक कीजिए वीडियो को और बैक करके देखिए कि भाई किस वर्ड का उच्चारण क्या हो रहा है और कैसे जो है जो डिफरेंसेस है, यहाँ का डिफरेंसेस आप उच्चारण करते समय पकड़ते हैं तो बहुत सारा वर्ड जो है आप इजी तरह से पढ़ पाएंगे। या आप ऐसे ही समझिए इज का उच्चारण कहाँ कहाँ कैसे कैसे हुआ। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे, आप हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए या गूगल पे भी टाइप कर सकते हैं, या यूट्यूब के माइक पे या गूगल के माइक पे बोलिए ओमनीसेंट, या सिर्फ ओमनीसेंट भी बोल दीजिए तो सारे वीडियो क्लिक मिल जाएंगे। वहाँ आप जाएंगे दोस्तों जो है अगर कह सकते हैं एक तरह से कि 700 से अधिक वीडियोस आपके समय होते होते और भी अधिक बढ़ जाएंगे संख्या, तो आ जाएंगे। और देखिए आते रहते हैं रोज़, डे बाई डे आते हैं, और अगर वहाँ देखेंगे हमारे वीडियो तो आपको रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन यानी पढ़ने नहीं आ रहा है, बिल्कुल ज़ीरो है पढ़ने में, तो आप पढ़ना सीख जाएंगे। अगर करेक्ट नहीं लिख पाते हैं, मतलब कि ग्रामेटिकल नहीं लिख पाते हैं, तो आप लिखना सीख जाएंगे, बिल्कुल लिखना सीख जाएंगे। और बोलने में दिक्कत हो रही है तो आप बोलने भी लगेंगे, लेकिन इसके लिए क्या करना होगा कि प्रैक्टिस करना होगा। इसके लिए भी प्रैक्टिस करना होगा लिखने का, और इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा बोलने का, क्योंकि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ सीखने वाले नहीं है। वीडियोस देखने से उस समय आप सीखेंगे, लेकिन उसके बाद का क्या, तो उसके बाद के लिए क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। और उसके लिए आप समझ सकते हैं कि कैसे फॉलो करना है, मैंने शुरू में ही बताया। तो दोस्तों देखिए सब कुछ सीखेंगे विथ ईजी स्टेप, क्योंकि ग्रामर का जो है यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन जितने सारे सेंटेंस है वो ग्रामर पे ही बेस्ड है, इसलिए कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगा। आप बिल्कुल ही लिखेंगे। अगर कहते हैं ना कॉन्वेंट या बहुत बड़े बड़े स्कूल के नाम लेते हैं तो वहाँ भी बच्चे को क्या किया जाता है, कोई ट्रिक नहीं बताया जाता, बस लिखने के लिए दे दिया जाता है। अगर स्कूल में पढ़ता है बच्चा या पढ़ा हुआ है तो उसको सिर्फ हिंदी और संस्कृत को छोड़कर सभी के सभी बुक, अगर मैथ भी पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश में ही होते हैं। तो भाई पढ़ते पढ़ते उतना तो हैबिट बन ही जाता है और लोग समझ जाते हैं कि दिमाग हमारा टेक्निकल जो है, चाहे लैंग्वेज हो चाहे टेक्निकल कुछ हो, कुछ भी दिमाग जो एक पैटर्न को हमेशा पकड़ता है, उस पैटर्न को पकड़ के कुछ न कुछ जो सीखता ही है। तो धीरे धीरे लोग सीख जाते हैं, जो कमियां रहती है उसको दूर कर जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि सभी को सभी विद्वान होते हैं, अगर बहुत नॉलेजेबल होता है तो वो ऐसे ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करेगा, ऐसे ऐसे
कि सेंटेंस स्ट्रक्चर तो ही रहेंगे, लेकिन वर्ड्स कैसे इस्तेमाल करेंगे कि लोग समझ भी नहीं पाते हैं, तो वो अलग बात है। विद्वान बनने की जरूरत नहीं है। एक आपके जीवन में जो सब मैक्सिमम काम आप पढ़ने का ही करेंगे, तो पढ़ना सीख जाइए पहले, तो लिखना सीख जाएंगे, और फिर बोलना, जो कि आपके जीवन में बहुत ही कम इंग्लिश बोलना होता है, लेकिन धीरे धीरे अगर आप यंग हैं तो ज़्यादा बोलेंगे। आप अगर एडल्ट हैं, ठीक है, यानी आप कहीं जॉब कर रहे हैं, करियर में हैं, मतलब अपना करियर बना रहे हैं, तो कम से कम करेंगे, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। सिर्फ एडवांस अगर कह सकते हैं अपर क्लास जो है, या इस तरह से कहते हैं, जहाँ पर एक माहौल बनता है वहाँ लोग बोलना पसंद करते हैं। लेकिन घरों में आइए, वापस घर में आएंगे तो वापस वैसे ही आपकी लोकल लैंग्वेज, हमारा हो या आपका हो, बोलते हैं। बहुत होता है तो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन गिने चुने जो शब्दों का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, यहाँ हम लोग सीख रहे हैं अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखें। और देखिए, फिर से बात करेंगे इसी तरह के वर्ड पे, ऐसे कैसे तोड़ेंगे ये देखिए। तो चलिए फिर से देखिए, वर्ड ये है लुपिस। मैंने तोड़ा यहाँ पर लुपिस, हालांकि लोग इसे लॉपिस बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों IES को जो है ईज पढ़ा जाता है, ईज, ठीक है। इसका मात्रा जो है, ई का मात्रा इस तरह से होता है, ये वाला मात्रा होता है। तो इसके पहले जो है, आई के पहले पी ही आएगा, कॉन्सोनेंट ही आएगा, तो पी के साथ चूँकि आई लग गया, तो ये पी ऐसे करेंगे, प कर देंगे और ज कर देंगे, और जो मात्रा है, ये वाला मात्रा, ई वाला, वो इस तरह से हो जाएगा, तो पिज। अब ये लुपिस हो गया, लुपिस है, लुपिस। तो लुपिस है। नेक्स्ट क्यूटीज, यू का उच्चारण जो है यहाँ पर EU के रूप में हुआ है, तो CU क्यू हो गया, बाकी टी का टीज हो गया। ड्यू, फिर देखिए EU का उच्चारण EU के रूप में हुआ है, तो डी के साथ यू लगा, ड्यूटीज। नेक्स्ट है अंटीज, UN से अन होता है, अंटीज। नेक्स्ट है पिटीज, पिटीज। नेक्स्ट आर्मीज, आर्मीज है ना, जैसे आर्मी का क्या वर्ड होता है, आर्मी, ऐसे ना वो लिखते हैं, आर्मी, आर्मी, तो इसी से बना आर्मीज। मैमीज, ड्यूटी का जब समझते हैं, ड्यूटी कैसे लिखते हैं, ड्यूटी, ड्यूटी ऐसे लिखते हैं, इसको प्लूरल कर दिया गया, आर्मी का प्लूरल कर दिया गया। फिर देखिए रमीज है ना, रमीज। डेमीज, नेक्स्ट है ईमीज। नेक्स्ट होमीज, होम है तो होम है, होम, होम ऐसे लिखते हैं, होम, इसी का होमीज हो गया। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं, पोगीज, विकीज, विकीज पता नहीं, विकीज होता है, कुकीज़ लोग तो बोलते हैं, तो कुकीज़ में भी COO हो जाता है, जैसे विकीज़ भी वर्ड है एक तरह से समझिए। टैक्सी, अब देखिए टैक्सी कैसे लिखते हैं, टैक्सी, टैक्सी लिखते हैं, इसका प्लूरल हो गया, जो आई है वो बदल गया IES में, तो टैक्सीज हो गया। न्यूईज, नेक्स्ट है मॉक्सीज, नेक्स्ट लेजीज, नेक्स्ट है पिक्सीज, पिक्सीज। नेक्स्ट है डेक्सीज, नेक्स्ट निक्सीज, नेक्स्ट है पिक्सीज, और फिर देखिए डॉक्सीज। अब बात करते हैं दूसरी तरफ, देखिए पॉलीज, कॉलीज, हॉलीज, अब हॉली देखिए ऐसे लिखते हैं, हॉली है ना, हॉलीज। मॉलीज, एलाइज, वेलीज, वैलीज, वेली, वेलाइज। यहाँ पे देखिए वैलीज, वेलीज है, लेकिन यहाँ वेलाइज इसका उच्चारण हो रहा है, लेकिन वेलाइज पढ़ते हैं, लेकिन लोग बेलीज भी पढ़ सकते हैं, तो यहाँ ध्यान देना होगा। चलिए नेक्स्ट है रियलाइज, अगली। अब देखिए अगली का स्पेलिंग क्या होता है, अगली, अगली ऐसे होता है ना, इसका वाई को बना दिया गया IES, तो हो गया अगलीज। लिलीज, लिलीज का स्पेलिंग होता है LYLI, इसका भी हो गया लिलीज, यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट है ऑगिज। दोस्तों ये था वर्ड्स, और सबसे इम्पोर्टेंट है आज के जो टेक्स्ट को देखिए और ध्यानपूर्वक देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे कभी कभी क्या होता है कि दिक्कत हो जाता है भाई, टेक्स्ट को लिखने में भी दिक्कत होता है, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता क्या है नहीं है, तो खैर उसकी बात अलग करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि वर्ड्स को पढ़ना, तो मैं यहाँ सिंगल वर्ड्स में पढ़ के बताऊँगा कि कैसे कहाँ क्या क्या जो है बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। तो रिपीट होने वाले वर्ड्स के बारे में कुछ मैंने यहाँ पर जो अगर बात की जाए एक्सुलरी वर्ब्स की, या ठीक है,
वर्ब्स का, तो उसको मैंने चेंज कर दिया है ताकि कुछ चेंजेस हो जाए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए पढ़ना बहुत इजी है। जैसे एयर, ए के बाद ई जैसे आता है इसको एयर बोलेंगे। एस तो SOFT सॉफ्ट वेयर। अब UPF होता है, ए के बाद ई आया तो DAT टेट। IGST काइट बोलते हैं। अगर यहाँ पर लगा देंगे N तो नाइट हो गया। फिर अगर लगा देते हैं R लिख देते हैं तो राइट हो जाता है। S लिख देंगे साइट हो जाएगा। L लिख देंगे लाइट हो जाएगा। F लिख देंगे फाइट हो जाएगा। हालांकि ये माइट है। देखिए इंक्लूड बट वॉज नॉट टेड, टेड हो गई। देखिए टेड है तो लिमिटेड टू, यहाँ देखिए आई को आई पढ़ा गया, सी को सब पढ़ा जाता है। DA हो गया DE तो डिवाइस। अब टैब, टैब है तो एस के साथ लगा तो टैब, आई लगे इसी तो स्टैबी, ली हो गया, टी हो गया स्टेबिलिटी। देखिए यहाँ पे ये प्रीफिक्स वर्ड है एम, और ENT है, ENT के पहले एम लगा तो मिंट हो गया, इसी के साथ एस लगा तो मिंट्स हो गया। PROV प्रोव, इम्प्रूवमेंट, BUG बग, यू का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ। फिक्सेज, ओल्ड एंड एनहांस्ड, ANC को एन से बोलते हैं, AED लगे तो डे हो गया। इनहांस्ड फीचर्स, फीचर, TUR को चर बोलते हैं, TUR को क्या बोलते हैं चर। अब देखिए F को आ बोलते हैं, U को आ बोल रहे हैं यहाँ पर तो FUR फर, ER को आर बोलते हैं, TH के साथ दर। फिर देखिए इम है, यहाँ पर ENT है, इम्प्रूवमेंट टू, ER को आर बोलते हैं, P लगा तो पर हो गया, पर फॉर, ANC को एन से बोलते हैं, M के साथ लगा तो मेंस। परफॉर्मेंस टू गेट द वेस्ट फ्रॉम योर डिवाइस, प्लीज है ना, ए को ई बोलते हैं, प्लीज कीप योर डिवाइस अप टू डेट एंड रेगुलरली चेक फॉर द सॉफ्टवेयर अपडेट्स द, देखिए टैब हो गया तो स्टेबिलिटी ऑफ कैमरा हैड बिन इम्प्रूव्ड, एडुकेट एड बोलते हैं तो इम्प्रूव्ड हो गया। द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस, सी को सर डिवाइस हैड बीन इम्प्रूव्ड आफ्टर, ईयर पर बोलेंगे ठीक है तर, अपडेटिंग, ING को इंग बोलते हैं, अपडेटिंग, यू शैल नॉट बी एबल टू डाउनग्रेड, एक ई बोल, एक के बाद ये आया तो एल के रूप में उच्चारण हुआ तो डाउन, वो कौन बोलते हैं डाउन ग्रेड टू द EU न्यू सॉफ्टवेयर। दोस्तों कुछ दिक्कतें होंगी आपको समझने में शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जो समस्या जो है दूर हो जाएगा और बहुत इजीली तरह से पढ़ पाएंगे। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को ध्यान दीजिए। और ये देखिए कोई भी वर्ड हो, पढ़ने का तरीका जो है अगर एक बार समझ जाएंगे, पैटर्न को समझ लेंगे तो कहीं से कोई कह दे भी कि लिख दीजिए स्पेलिंग, आप स्पेलिंग लिख देंगे, यानी करेक्ट स्पेलिंग लिखेंगे, करेक्ट पढ़ेंगे, कहीं कोई आपका दिमाग जब उस पैटर्न को पकड़ लेगा तो उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दोस्तों अब आइए फिर से वो बात जान लेते हैं जिसकी चर्चा मैं हमेशा करता हूँ और जो आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए, वो है वॉवेल। वॉवेल का उच्चारण कैसे होगा, इसे कैसे याद करेंगे ये भी मैं बताता हूँ। अगर मान लीजिए कॉपी पर नहीं लिखते हैं तो हालांकि पेज पे लिख के रख लेना चाहिए, हाथ में लिख के रखिए तभी दिमाग में आएगा। और उसके वर्ड के साथ कोई वर्ड ले लीजिए, उसके साथ पढ़ के देखिए कि हाँ वाकई में, मान लीजिए जो वर्ड्स आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप वर्ड जानते हैं एलिफेंट, ठीक है एलिफेंट जानते हैं भाई। अब देखिए एलिफेंट में ए का उच्चारण कैसे, कहाँ पर क्या हुआ। मान लीजिए आप जानते हैं मंकी, ठीक है मंकी जानते हैं ना, मंकी तो मंकी हो गया तो उसका उच्चारण देखिए। मान लीजिए आप जानते हैं डिवाइस में देखिए डिवाइस का कैसे उच्चारण हो रहा है, ये सब समझिए। अब जैसे सभी वॉवेल जो है यहाँ तक वॉवेल है और ये डबल ओ का उच्चारण बार बार इसलिए कि इस तरह के वर्ड मीनिंग होते हैं। तो इस सब में जो है अ और आ जो है वो कॉमन है। उसके बाद देखिए ई और आई में भी देखिए ये जो है कॉमन है। तो बस इतना ही तो याद करना है, जितना मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ध्यान देकर याद कर लेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, बहुत ईजी तरह से हो जाएगा। अब इसका प्रयोग हो रहा है नहीं ये तो आप देखते हैं अगले स्लाइड में आप देख लेंगे। और यहाँ देखिए जैसे कि ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, डबल ओ है। और ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं।
कि वाकई में इस्तेमाल हो पा रहा है या नहीं। जैसे ए है, ए में वैसे सी ओ कम, ओ का उच्चारण यहाँ देखिए अ के रूप में हुआ, कम हो गया ना, कम। तो सी ओ क हो गया, एम से हो गया पी ए एन वाई, पनी, कंपनी में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण आ के रूप में हुआ, लेन में ए का उच्चारण ए के रूप में, कैप में ए का उच्चारण जो है ए के रूप में हुआ, उसके पर में ई का उच्चारण आ के रूप में, प्रीफिक्स में छोटी का उच्चारण छोटी बड़ी के रूप में, और पेन में ई का उच्चारण जो है छोटी बड़ी सॉरी एक रूप में यहाँ वो हो रहा है, और सर में आई का उच्चारण जो है आ के रूप में, फिर फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में, प्राइम में आई का उच्चारण जो है वो आई के रूप में हो रहा है। फिर देखिए सन में वो का उच्चारण जो है वो आ के रूप में, आउट में ओ का उच्चारण जो है ये हुआ आ के रूप में, मून में डबल ओ का उच्चारण जो हुआ वो ऊ के रूप में, और टोन में ओ का उच्चारण जो ओ के रूप में, सन में यू का उच्चारण आ के रूप में, ब्यूटीपुट में यू का उच्चारण जो ऊ के रूप में, टी यू एन ई ट्यून में यू का उच्चारण यू के रूप में, एफ एल डबल ओ डी फ्लड में डबल ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ, आर डबल एम रूम में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हुआ। तो ये है दोस्तों वर्ड, कुछ वर्ड जिसका आप देख रहे होंगे कि हर पूरा वॉवेल में जो उच्चारण हो रहा है कहीं ना कहीं हर तरह से अलग अलग वर्ड में अलग अलग तरह से उच्चारण हो ही जा रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो में यहीं तक, और सबसे इम्पोर्टेंट है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब करने का एक तरीका यहाँ से भी है कि यहाँ से भी टच करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर बाद में बेल आइकन को टच कर दीजिएगा जिससे घंटी जो है उठ जाएगा। और प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए यहाँ लिंक है, यहाँ लिंक है, और हमारे प्लेलिस्ट पे जाना चाहते हैं तो लिंक यहाँ से फॉलो करके हमारे प्लेलिस्ट तक जा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक आप अपना ख्याल रखिए और सीखते रहिए हमारे साथ इंग्लिश कैसे बहुत ईजी तरह से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स अगेन।